केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के दाखिले में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब ग्रेजुएट एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सों के दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के छात्रों को 27%, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। रुद्रपुर जिले में मानव तस्करी, बाल श्रम, नशा जैसी बुराई से लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुवार को रुद्रपुर पुलिस ने अभियान चलाया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने जिले भर में गोष्ठी कर इस तरह के गैरकानूनी कार्यों से जुड़े लोगों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि यूनिट ने रुद्रपुर के रामपुरा, दूधिया नगर व भूत बंगला में गोष्ठी के जरिए मानव तस्करी, घरेलू गुलामी, भिक्षावृत्ति जैसे अपराधों को रोकने के लिए कानूनी जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय से मिले पैम्पलेट भी बांटे। उत्तरकाशी में मंगलवार की रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बुधवार रात को भी जनपद के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिसके कारण भूस्खलन हुआ है और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी, पालीगाड़ और ओजरी के पास 3 स्थानों पर भारी भूस्खलन आने के कारण बंद हुआ। इसके साथ ही जनपद के 33 संपर्क मार्ग भी बंद हैं, जिनसे 50 से अधिक गांवों का संपर्क कटा हुआ है। जोशीमठ तहसील के तपोवन और हेलग में अवैध रूप से पेट्रोल व डीजल बेचने पर शक्ति फिलिंग स्टेशन सतपुली के 2 टैंकर पकड़े गए हैं। बिना लाइसेंस के पेट्रोलियम पदार्थों को बेचने पर फर्म के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों वाहन चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि ज्यादा जरूरत वाली कंपनियों को यह लोग पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कर रहे थे, जिसका विरोध हो रहा था। पावर बैंक ठगी मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने तमिलनाडु से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अपनी फर्जी ऐप और कंपनियों के माध्यम से धन इकट्ठा करते थे। इसके बाद इस धन को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशों में भेजते थे। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि पैसे निवेश कर इन्हें 15 दिनों में दोगुना करने का लालच देकर ठगी की गई थी। राज्य में इस मामले से संबंधित 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जांच के बाद अब तक 30 बैंक खाते व एसटीएफ ने सभी संबंधित बैंक प्रबंधकों के खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति की है। मामलों में 13 आरोपियों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 4 गिरफ्तार हुए हैं और 6 के खिलाफ बी वारंट लिया गया है। साथ ही एक आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट और एक को पेश होने के लिए नोटिस दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के नियंत्रण में आने के बाद भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने पर्यटन की सैर व धार्मिक स्थलों के दर्शन की तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ से IRCTC अगस्त में भारत दर्शन ट्रेन चलाएगा। यह भारत दर्शन ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारिका और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन भी कराएगी। IRCTC की 7 ज्योतिर्लिंग भारत दर्शन ट्रेन 24 अगस्त को रवाना होगी। यह यात्रा कुल 13 दिनों की होगी। भारत दर्शन ट्रेन 7 सितंबर को वापस लौटेगी। ट्रेन में यात्रा आरंभ करने की सुविधा गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर और झांसी से मिलेगी। यह ट्रेन उज्जैन जाएगी, जहां ओंकारेश्वर व महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। इसके बाद ट्रेन केवड़िया पहुंचेगी, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सैर कराई जाएगी। ट्रेन का पड़ाव अहमदाबाद में भी होगा। यहां साबरमती आश्रम के दर्शन के बाद इसे द्वारिका रवाना किया जाएगा। द्वारिकाधीश व सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद ट्रेन पुणे आएगी। यहां घृणेश्वर और फिर नासिक में त्र्यंबकेश्वर व औरंगाबाद में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। स्लीपर बोगियों वाली इस ट्रेन में IRCTC तीनों समय के शाकाहारी भोजन, धर्मशाला में ठहरने व बसों से स्थानीय भ्रमण की व्यवस्था कराएगा। पैकेज का शुल्क प्रति यात्री 12,285 रुपये होगा। पर्यटन के इच्छुक दर्शनार्थी IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा IRCTC के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग में 1 डिग्री की बढ़त होती है तो मानसून की बारिश में 5% तक बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय आ गया है कि हम स्वीकार करें कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग तीव्र होने के साथ भारतीय मानसून का मौसम अस्थिर हो गया है। वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ मानसून की बारिश और बढ़ेगी। मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन स्काईमेट वेदर के अध्यक्ष GP शर्मा का कहना है कि सीजन के आधा खत्म होने से भी पहले हमने अभी ही मौसमी वर्षा का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
जलवायु परिवर्तन इस समय की वास्तविकता है। मौसम की संवेदनशीलता बढ़ रही है, भूस्खलन, भारी वर्षा, चक्रवात और बादल फटने की घटना लगातार बढ़ रही है। मानसून अस्थिर हो गया है और हम मानसून के मौसम के पैटर्न में, जिसे कभी सबसे स्थिर माना जाता था, एक बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। यह अब मौसम विशेषज्ञों का डोमेन नहीं है और इसके लिए मल्टीडिसिप्लिनरी या मल्टी स्पेशलिटी फोकस की आवश्यकता है। वायुमंडल के गर्म होने से हवा की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे तीव्र क्यूमुलोनिम्बस बादल या लंबवत रूप से विकसित बादल बनते हैं, जिससे इस क्षेत्र में लगातार भारी बारिश होती रहती है।